मोहन अपनी बीवी और एक बेटी के साथ रहता था। मोहन अपने परिवार का पेट पालने के लिए साइकिल पर खाना बेचा करता था। अरे रश्मि, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों जी? कोई खास बात है क्या? नहीं, कोई ज्यादा खास बात तो नहीं है, बस जहां मैं अपना साइकिल ढाबा लगाता हूँ वहां पर आज एक समारोह है बड़ा, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा देर तक खाना बेचूं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। मोहन अपना साइकिल ढाबा लेकर उस जगह पहुंच गया जहां पर वो खाना बेचा करता था। वहीं पास में एक बड़ा कॉलेज था जिसमें एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था। अरे वाह, कितने सारे लोग इस समारोह में आ रहे हैं। आज तो मेरी अच्छी बिक्री हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, इस कॉलेज के पास ही अपनी साइकिल को खड़ी कर लेता हूँ। मोहन अपनी साइकिल को चलाते हुए कॉलेज की तरफ ले जाने लगा। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, ऐसे में साइकिल को संभाल कर चलना मुश्किल था। अरे भाई, हटो हटो भाई साहब, अरे रास्ता दो, हमारे चावल गरम है, अरे भैया संभल कर। मोहन सभी को एक तरफ करता हुआ चलता चला जा रहा था कि तभी उसे जोरों से किसी का धक्का लग गया और वो बीच सड़क पर जा गिरा। अरे नहीं, अरे मेरे चावल। तभी मोहन अपने खाने को देख ही रहा था कि वहां पर एक गाड़ी आ गई और भीड़ भाड़ की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से मोहन का उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। अरे अरे मार दिया। अरे आप ठीक तो हैं? अरे मार कर पूछता है कि ठीक तो है। आ। उस कार ड्राइवर ने मोहन को सड़क से उठा लिया। मोहन की टांग खून से लथपथ थी। अरे कहाँ लेकर जा रहा है? मेरे घर में मेरे बीवी बच्ची मेरा इंतजार कर रहे हैं। डरिए नहीं, मैं बस आपके जख्म की मरहम पट्टी करवाने जा रहा हूँ। वो कार ड्राइवर मोहन को बिठाकर ले गया। मोहन दर्द से कराह रहा था। पट्टी करवाने के बाद वो कार ड्राइवर मोहन को उसके घर छोड़ गया। मोहन को बहुत ज्यादा चोट आई थी और उसकी एक टांग तो इतनी घायल हो चुकी थी कि उसके चलना फिरना भी बस की नहीं था। ए भगवान, मैं तो आज क्या क्या सोच कर निकला था और क्या लेकर घर लौटा हूँ। कोई बात नहीं है जी, हमें हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र है कि आपको बस चोट ही आई है। अरे मैं अपाहिज हो गया और तुम्हें ये शुक्र की बात लगती है। ये चोट ठीक हो जाएगी, ऐसे अनाप शनाप शब्द मत निकालिए। मुझे चिंता हो रही है कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। सब हो जाएगा, आप इतनी चिंता मत कीजिए। क्या हुआ अगर आपको चोट आ गई तो? अभी मैं तो ठीक हूँ ना। मतलब ये कि अब से मैं आपकी तरह साइकिल पर खाना बेचूंगी। और माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। अरे वाह, मेरी बीवी और बिटिया कितनी समझदार है। मुझे तुम पर नाज है, लेकिन रश्मि ध्यान रखना, कहीं तुम भी मेरी ही तरह। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हम पर विश्वास कीजिए। फिर क्या था, अगले दिन रश्मि ने बड़े ही स्वादिष्ट छोले चावल बनाकर तैयार कर दिए और उन्हें साइकिल पर बेचने निकल गई। उसकी बेटी सौम्या भी उसी के साथ थी। माँ, हम कहाँ पर अपना खाना बेचने वाले हैं? पता नहीं बेटा, मैं कोई जगह ढूंढ तो रही हूँ। रश्मि जगह ढूंढते ढूंढते चौराहे पर पहुंच गई। अरे वाह, ये चलता हुआ रास्ता है। बेटा, हम यहीं पर अपना साइकिल ढाबा खड़ा करेंगे। ठीक है माँ, मैं आवाज लगा देती हूँ। आ जाओ, घर जैसा खाना खाने आ जाओ। सौम्या आवाज लगाने लगी। चौराहे से गुजरती हुई गाड़ियां और लोग रुक रुक कर रश्मि के ढाबे पर आने लगे। रश्मि बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, इसीलिए सभी को उसका खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। और दोपहर के बाद बेटा, अब मुझे लगता है कि हमें जगह बदल लेनी चाहिए। रश्मि अपनी बेटी के साथ साइकिल ढाबा लेकर निकल गई और फिर वो जगह जगह जाकर छोले चावल बेचने लगी। शाम होने तक उनके सारे चावल बिक गए। रब का शुक्र है, सारे चावल बिक गए हैं। चलो बेटा, घर चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपना साइकिल ढाबा लेकर घर पहुंच गई। घर जाकर रश्मि मोहन की सेवा में लग गई। इस तरह से दिन बीतने लगे। रश्मि रोज अपनी बेटी के साथ मिलकर कभी छोले चावल, कभी दाल चावल, तो कभी रोटी और सब्जी बनाती और उन चीजों को बेचने निकल जाती। आज भी बाकी दिनों की तरह ही सुबह हुई। रश्मि ने सारी तैयारियां की और वो अपना साइकिल ढाबा लेकर निकल पड़ी। बेटा,
अगर हमारी इसी तरह से बिक्री होती रही तो एक दिन हम अमीर हो जाएंगे और तुम्हारे बाबा का अच्छे अस्पताल में इलाज भी करवा पाएंगे। हम ऐसे ही बहुत मेहनत करेंगे। दोनों माँ बेटी इसी तरह से बातें कर रही थीं कि तभी चौराहे पर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। दो व्यापारियों की आपस में इतनी तगड़ी लड़ाई हुई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और दोनों ने एक दूसरे को बेरहमी से हथियारों से मारना शुरू कर दिया। लोग डरकर भागने लगे और किसी ने रश्मि और उसकी बच्ची पर ध्यान नहीं दिया। ये अचानक क्या हो रहा है माँ? कुछ नहीं बेटा, तू डर मत। भगदड़ में रश्मि को धक्का लग गया और वो अपनी बच्ची के साथ सड़क पर गिर गई। इंसानों के सर पर जुनून सवार था और किसी ने उन बेचारी माँ बेटी पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें कुचलते हुए निकल गई। बेचारी रश्मि और सौम्या लोगों के पैरों तले दबकर ऊपर वाले को प्यारी हो गई, लेकिन अपने पति की चिंता और अकाल मौत उन दोनों को ही चुड़ैल के रूप में वापस ले आई। दोनों मरी हुई माँ बेटी ने वापस से अपना इंसानी रूप लिया और वो अपना काम जारी रखने लगी। उन्होंने पहले चौराहे पर अपने चावलों को बेचा और फिर जगह जगह जाकर बेचने लगी। माँ, शाम हो चली है, चलो घर पर चलते हैं। बाकी दिनों की ही तरह रश्मि घर चली गई और जाकर मोहन की सेवा करने लगी। अरे शुक्र है तुम सही हो। मुझे पता चला कि यहीं पास वाले चौराहे पर बहुत बड़ा दंगा हुआ है। अरे मैं तो डर गया था, लेकिन चलो शुक्र है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं... ऐसा सोचते हुए रश्मि की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। जब मोहन सो गया तो दोनों चुड़ैल माँ बेटी अपने असली रूप में आ गई। माँ, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। जानती हूँ, नींद कैसी आएगी, हम तो अब हमेशा के लिए ही सो चुके हैं। दोनों माँ बेटी घर से बाहर चली गईं और एक पेड़ पर जाकर उल्टी लटक गईं। रोज यही सिलसिला जारी था। वो दोनों रोज ऐसे ही खाना बनाकर साइकिल ढाबे पर बेचने निकल जाती। लोगों को उनका खाना बहुत पसंद आ चुका था तो उनकी अच्छी बिक्री हो जाती। लेकिन एक रात मोहन को नींद नहीं आ रही थी और वो बस आंखों पर हाथ रखकर लेट गया। माँ, बाबा सो गए, चलो अब हम चलते हैं। मोहन सोचने लगा कि वो कहाँ जाने की बात कर रही है। इससे पहले वो कुछ पूछता उन दोनों ने अपना रूप बदल लिया, जिसे देखकर मोहन की आंखें फट गई और वो डर के मारे उछल गया। कौन हो तुम और मेरी बीवी और बिटिया कहाँ है? दोनों चुड़ैलों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मोहन को पूरी बात बता दी। मैं ही गलत था जो मैंने तुम्हें वहां भेजा। आपकी कोई गलती नहीं थी, मौत का बस बहाना लगता है। इंसान की सांसें जब खत्म होती हैं तो उसे जाना पड़ता है, लेकिन हम जाकर भी आपके लिए लौट आए। हाँ बाबा, और हम हमेशा ऐसे ही आपके साथ रहेंगे। मोहन ने अपनी बीवी और बेटी को गले से लगा लिया। मोहन के सिवा कोई उनकी सच्चाई को नहीं जानता था। रश्मि और सौम्या इसी तरह साइकिल ढाबा लेकर रोज अपने बीमार बाप और पति के लिए मेहनत करती और उसकी सेवा किया करती।